गंगा में डुबकी लगाएं। कल भगवान का और उनके साथ सभी भाइयों का विवाह हो चुका था। गोस्वामी जी ने बालकांड पूरा करते अंत में एक छंद गाया है, एक बार पहले उसको गा लीजिए। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, वारिध पार कवि कोने लयो। रघुवीर चरित अपार, वारिध पार कवि कोने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी सादर गावही। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद के जन, सर्वदा सुख पावही। वैदेही राम प्रसाद के जन, सर्वदा सुख पावही। वैदेही राम प्रसाद ते जनु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने केवल अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए ही ये रामचरित्र गाया। निज गिरा पावन करन कारण, और जिह्वा को पवित्र करने का, जिह्वा को साफ करने के लिए जीभ ही आती हैं। उनसे जिह्वा साफ तो हो सकती है, पवित्र नहीं होती। पवित्र कैसे होगी? जब ये जिह्वा हरिनाम लेगी, भगवान का गुणगान करेगी। ये तो गालियां ही देती है, ये तो बुराइयां ही करती है, ये तो सांसारिक चर्चा में ही डूबी रहती है। ये कभी किसी की प्रशंसा करती भी नहीं है। अगर कोई प्रशंसा करे तो भीतर से जीभ कहती है तुमको क्या मालूम है, उसको तो हम जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते। बहुत कठिन होता है। इसलिए कई लोग भजन करना चाहते हैं, माला लेकर बैठकर जपना चाहते हैं, लेकिन माला ली नहीं और जवाइयाँ और नींद आई नहीं। जितनी अच्छी नींद जप करने में आती है, इतनी शायद कंपोज की गोली खाने से भी नहीं आती होगी। बहुत का कारण क्या है? ये पाप जीभ को पकड़ लेते हैं। पाप कहते हैं तू अगर हरिनाम लेगी तो हमारा घर उजड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। और ये शोभा नहीं देता कि किसी दूसरे के बसे हुए घर को उजाड़ा जाए। व्यक्ति भी भजन माला छोड़ देता है कि अब नींद में लेने से क्या फायदा। फायदा तो बहुत है, लेकिन पाप लेने दे तब न। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिह्वा को हल्का करने के लिए और पावन करने के लिए, स्वच्छ नहीं, पावन करने के लिए भगवान के चरित्र का गायन करिए। सिय रघुवीर विवाह, जय सप्रेम गावहि सुनय। तिनको सदा उछाह, मंगलायतन राम जसु। तो अंतिम ये छंद गाया। मैं ये प्रसंग की भूमिका इसलिए ले रहा हूं कि अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे।
और आप ये चिंतन करिए कि जनकपुर की बोलचाल नहीं थी, अयोध्या से आना जाना तो बिल्कुल ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं है, और वहाँ से कोई न्योता भी नहीं आया। सारे देश विदेश के राजा, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, यानी कितने SMS गए होंगे, कितने चिट्ठियाँ गई होंगी, कितने दौड़ दौड़ के सेवकों ने जाकर समाचार दिया होगा। और अयोध्या जनकपुर कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन यहाँ कोई समाचार नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, चूंकि बोलचाल नहीं थी। भगवान बिना बुलाए चले गए। विश्वामित्र जी भी बिना बुलाए चले गए, न्योता नहीं था। और किसी की शादी विवाह में बिना बुलाए तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। मित्र भी अगर नहीं बुलाता है तो अभी लोग नहीं जाते, भाई न्योता तो आया नहीं, ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है। मित्रता अपनी जगह पे, हम तो रोज मिलते ही हैं, लेकिन बिना बुलाए ऐसी शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी ये चिंता नहीं की कि मैं शादी विवाह में, मालूम था धनुष यज्ञ क्या है, विश्वामित्र जी कथा सुना चुके थे, कह सकते थे गुरुदेव हम शादी विवाह में बिना पिताजी की आज्ञा के कैसे जाएं, तो ठीक नहीं, हमारे पिताजी का बहुत बड़ा नाम है, चक्रवर्ती नरेश हैं, हम न्योता ले कैसे। बिना बुलाए, बिना किसी व्यवस्था के, किसी ने टिकने को भी नहीं पूछा, बाग में जाकर स्वयं ही आसन लगा लिया। ये ठीक है कि बाद में आव भगत काफ़ी हो गई, जब पहुँच ही गए, जब आ ही गए तो भाई अब तो क्या है, वो खिसिल पड़े तो हर गंगे, जब आ ही गए तो चलो। इस पर आप गंभीरता से विचार करिए कि बिना निमंत्रण के, बिना व्यवस्था के, बिना किसी आदर सत्कार पुकार के भगवान जनकपुर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति महारानी विराजमान है। हम भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, कितना पुकारते हैं, लेकिन कहाँ आते हैं। और वहां किसी ने नहीं बुलाया, और भगवान जबरदस्ती ही एक प्रकार से पहुंच गए बिना बुलाए। कारण भक्ति के कारण, भक्ति जहां होगी भगवान वहां सारी मर्यादाएं तोड़कर पहुंचेगा। मैं इसलिए इस भूमिका में आपको ले जा रहा हूं कि अयोध्या कांड ये भक्ति के आचार्यों से भरा हुआ कांड है। सबसे बड़े आचार्य हैं भक्ति के श्री भरत जी। ये सामान्य नागरिक नहीं है, सामान्य राजपुत्र भी नहीं है, केवल भगवान के छोटे भाई ही नहीं है, ये परमहंसों के भी परमहंस हैं। भरत जी का नाम सुनते ही वैरागी साधुओं को कपकपी आ जाती थी। सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुनिराज लजाई। और कितनी ऊंचाई के भक्त होंगे भरत जी कि सारा जगत तो भगवान का जप करता है, और भगवान श्री राम अपनी कुटिया में बैठकर केवल भरत नाम की माला जपते हैं, भरत का ही जप करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत सरी से को राम सनेही, भरत सरी से को राम, सब गई सनेही, भरत सरी से को राम सनेही, भरत सरी से को राम सनेही। जब जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरी से को
सारा जगत भगवान श्री राम के नाम का जप करता है और राम कुटिया में बैठकर, चूंकि ये परमहंस भक्ति के आचार्य हैं। वशिष्ठ जैसे महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संकोच करते हैं भरत जी के पास जाने में, इतना कठोर तब भरत जी करते हैं। और भक्त से मिलने भगवान केवल जाते ही नहीं है, तो अधीर होकर दौड़ते हैं। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु वीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु वीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, हाजी कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भक्त जब रोकर पुकारता है, भगवान अधीर होकर पटका गिर गया। कहूँ पट कहूँ धनुष गिरा, तरकश गिरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, चार चीजें गिर गई उनकी। अब कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। भक्त की गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, नंगे पैर दौड़े। द्रौपदी पुकारती है कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन, दौड़ पड़े, द्वारका से दौड़ पड़े एकदम। तो भक्त के लिए हमेशा भगवान अधीर रहते। पूरा अयोध्या कांड केवल भरत जी नहीं, पूरा का पूरा अयोध्या का एक एक नागरिक भक्त है भगवान के। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितने भगवान की भक्ति में डूबे होंगे। 14 वर्ष की इस अवधि में भगवान जब तक वन में रहे, महाराज दशरथ के अतिरिक्त किसी नागरिक की मौत नहीं हुई। दशरथ जी को तो चूंकि शाप था कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, तो राम के लौटने के पहले ही होनी ही थी, वो तो विधाता के यहाँ से लेख था। लेकिन शेष कोई भी नागरिक शरीर छोड़ने को तैयार नहीं था। योग बल से, तप बल से, भगवान के भजन बल से यमराज को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया। जब तक राम दर्शन नहीं कर लेंगे, भगवान का दर्शन नहीं कर, हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने भगवान के भजन में इतना डूब गए और इतने संयमित हो गए कि 14 वर्ष की अवधि में एक भी नए बालक का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, एक भी बच्चे। ये पता कैसे लगा? जब भगवान लौटकर आए लंका से, पुष्पक विमान से लौटकर आए, पूरी अयोध्या उमड़ी थी सरयू के प्रांगण में, लाखों लाख नागरिक थे, लेकिन बालक किसी माँ की गोद में नहीं था, किसी महिला की गोद में कोई बालक नहीं था। नहीं तो मेलों में बच्चे थोड़ा उछल कूद करते हैं, सब जाते हैं। तो जब घर पर आ गए, भवन में आ गए प्रभु, तो एक दिन कौशल्या माँ से पूछा, माँ वृद्ध थे, प्रौढ़ थे, युवक थे, युवतियाँ थी, लोग थे, नर नारी सब थे, लेकिन कोई बालक किसी की गोद में नहीं, एक भी बालक कहीं मैंने नहीं देखा। क्या बात है, बच्चे मुझसे नाराज हो गए थे क्या कि हम नहीं, राम का मुंह हम नहीं देखेंगे? कौशल्या जी रोने लगी, बोले राघव तुझे मालूम नहीं बेटा, तेरे वियोग में अवध के नागर कितने रोए, इतने रोए
किसी को स्त्री पुरुष का ध्यान ही नहीं रहा, शरीर का भान ही नहीं रहा। जब शरीर का भान नहीं रहा तो बच्चे कैसे जन्म लेते? राघव, तेरे वियोग में लोग तेरे संयम से जिए हैं तेरे भजन में कि 14 वर्ष में किसी नए बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इतना कठोर। तो इन अवध के ये भक्ति के आचार्य हैं सब। ये सब हम उसी स्थिति में, चूंकि हम सब गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं, हम भी गृहस्थ आश्रम में, जो भी आश्रम में रहता, जो ग्रह में स्थित है, जो वस्तु में स्थित है, जो स्थान में स्थित है, वो सब गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब केवल पति पत्नी और बाल बच्चे नहीं होता। जो भी स्थान में, जो भी भौतिक में कहीं न कहीं स्थित है, हम आश्रम में स्थित हैं, हम सब चीज़ों में स्थित हैं, हम सब गृहस्थी है। वेश थोड़ा अलग हो सकता है, वो वेश तो मैंने एक दिन बोला था, ये भजन की मर्यादा ध्यान दिलाने के लिए होता है। हालांकि इस वेश का उपयोग हम लोग पेट भरने में भी करते हैं, वो अपराध है, वो पाप है, उसका दंड हमको विधाता देता है। लेकिन ये जो वेश है, ये साधु को मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। हर समय उसको करंट मारने के लिए, कृपया वेश का अपमान न हो जाए, कृपया वेश का अपमान न हो जाए, कृपया वेश का अपमान न हो जाए। तो हम सब गृहस्थी तो होते हैं, आश्रम में ही तो स्थित हैं। तो भगवान चित्रकूट में बैठकर केवल भरत का ही जप नहीं करते। जब जब राम अवध सुधि करही, 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 तब तब बारी विलोचन भरही, तब तब बारी विलोचन भरही। किसकी याद करते हैं? सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, सुमिरे सबके नाम की माला जपते हैं। परिजन भाई, सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेह शील सेवकाई, भरत सनेह शील सेवकाई, जब जब राम। क्योंकि पूरी अयोध्या भक्तों से भरी है। बिना भक्ति के भवन के, बिना भक्ति के नगर के भगवान कैसे आएंगे? और भक्ति की इतनी पराकाष्ठा हो गई अवध में कि भक्ति महारानी को भी बहू बनकर आना पड़ गया। भक्ति महारानी को भी बहू बनकर उस नगर में आना पड़ गया। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, भक्ति वशय पुरुष। जीव गोस्वामी जी महाराज बोले हैं, भक्ति वशय पुरुष है, भक्ति के हम वशीभूत हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप कैसे मिलोगे, मैं बोले मैं केवल भक्ति से। पंचवटी में ये प्रश्नोत्तर है लक्ष्मण जी की, जब प्रसंग आएगा आपको विस्तार से सुनाएंगे।